अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप लोगों से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से अपने घर में खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आप लोगों की खैर करे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरे घर में महफ़िल है अल्लाह रसूल के ज़िक्र की, तो आप सब लोगों के लिए भी मैं ख़ास दुआ में याद रखूँगी। मेहमान बिल्कुल आने वाले हैं, तो मैंने कहा उससे 5-10 मिनट पहले मैं अपना वीलॉग कर लूँ तो फिर बेहतर है होगा, वरना फिर रात तक टाइम नहीं मिल सकेगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज का मेरा टॉपिक जो होगा ना, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही प्यारा, सूरत मुज़म्मल के मुताबिक, उसके मुतालिक। या वदूद सल्लेला मोहम्मदिन आली व सहाबी इन्ना का रहीम वदूद। या वदूद सल्लेला मोहम्मदिन आली व सहाबी इन्ना का रहीम वदूद। ये उस दिन दुरूद शरीफ था जो मुझे भूल रहा था। अल्लाहुम्मा सल्लेला मोहम्मदिन व आली व सहाबी इन्ना का रहीम वदूद। अल्लाहुम्मा सल्लेला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद व अला अहले बैतिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सैयदिल अबरार। अल्लाहुम्मा आफिना फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिना फी समई, अल्लाहुम्मा आफिना फी बसरी, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल कब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफ़ियतिका व फुजाती निकमतिका व जमीई सख़तिका ला इलाहा इल्ला अंत। फ़ाकिम वजह का लिद्दीनी हनीफ़ा फ़ितरत अल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्ना अक्सरन्नासी ला यालमून। तो मैं आपको आज ज़रूरी बातें जो मैंने अपने लिखे हुए की पिक्चर एक जगह बनाई है, चूँकि मैं ऊपर अपने हॉल में आ गई हूँ, जो कि ख़ास अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए बनाया गया हुआ है 32 ईयर्स से इस काम के लिए। पहले मैं अपने बिजनेस के लिए भी इसको यूज़ करती थी। मेरा सेल पॉइंट था, अपने घर से ही काम नीचे बेसमेंट में होता था, और उसके बाद फिर ये बस अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक्फ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हाथ अल्लाह की तरफ लेने के लिए फैलाएं और दूसरा हाथ मखलूक की तरफ देने के लिए भी फैलाएं। इबादत के ज़रिए अल्लाह से लेना सीखें और इखलाक के ज़रिए बंदों को देना सीखें। बंदों को आपसे क्या चाहिए? उनकी रिस्पेक्ट, कि आप मोहब्बत प्यार से उनको मिलें और उनसे सारी डील करें। या परवरदिगार आलम हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे और हमसे राज़ी हो जा। सदा खुश रहें आप सब लोग, आबाद रहें, शाद रहें, आमीन सुम आमीन। किसी को ज़ख्म मत देना, खराशें ज़िंदा रहती हैं। ज़बान से वार मत करना, सदाएं ज़िंदा रहती हैं। बस एक किरदार है जो हशर में जलवे दिखाएगा। मिसाली बन के रहना, मिसालें ज़िंदा रहती हैं। फिर एक दफ़ा सुनाती हूँ। किसी को ज़ख्म मत देना, खराशें ज़िंदा रहती हैं। ज़ुबान से वार मत करना, सदाएं ज़िंदा रहती हैं। बस एक किरदार है जो हशर में जलवे दिखाएगा। मसाली बन के रहना, मिसालें ज़िंदा रहती हैं। शिकवे गिले ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं। जिसने दुख दिया उसे मुआफ़ कर दे। जिसको माफ़ नहीं करना जा रहे, इसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें और ख़ुद पुरसुकून हो जाए। यही आपके लिए बेहतर है। हमेशा मुखलिस लोगों के से रिश्ता जोड़ें, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे मिलने वाले मुखलिस हैं, अच्छे हैं। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे, मुझसे ज़्यादा इल्म वाले, मुझसे ज़्यादा अक्ल वाले, मुझसे ज़्यादा शऊर वाले हैं। मैं ना तो कोई आलमा हूँ, मैं ना तो कोई बहुत बड़ी दीनदार हूँ। मुझ में दीन भी है, मुझ में दुनिया भी है, मुझ में बिज़नेस भी है, चूँकि मैंने सारी उम्र किया है ख़ुद भी।
मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, दोस्त भी हूँ। लिहाजा मुझ में गलतियाँ भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और दुआ करना आज मेरे घर की महफिल अल्लाह और उसका रसूल कबूल कर ले, और उसमें हमारी मांगी हुई दुआएं सारी की सारी कबूल हो जाए सबके लिए, और अपने पाकिस्तान के लिए और अपने दीन इस्लाम के लिए। अच्छा, तो आज मैं आपको सूरह मुज़म्मल के मुतल्लिक़ पहले तो एक बात बताऊंगी ना क्या है, उसके बाद मैंने 5 चीज़ों के निशानात बताऊंगी जो मेरे बचपन से मेरी उस्ताद ने लगा के दिए हुए हैं कि इनको, उन्होंने तो कहा था 3 दफ़ा पढ़ना, फिर हमारी आपा जी उन्होंने कहा 7-7 दफ़ा पढ़ लेना, तो मैंने कहा ज़्यादा पढ़ना बेहतर है बजाय इसके कि कम न रह जाए। तो पहले मेरी बात सुन लें। सूरह मुज़म्मल की तलावत करते हुए जब इस आयत पर पहुंचे, व तबत्तल अलैहि तबतीला, तो बेसाख्ता चौंक कर देखा इर्द गिर्द, क्या खूबसूरत आयत है, सुभान अल्लाह। तलावत ख़त्म की तो पूछा बच्चों से, घर वालों से, व तबत्तल अलैहि तबतीला, मैंने व तबत्तल अलैहि तबतीला, मैंने तर्जमा बता दिया कि सबसे सबसे बेनियाज होकर इसी की तरफ मतवज्जो हो जाओ, इसका माना है। बतल तब्दीला, हर एक की तरफ से बेनियाज हो जाओ, बस अल्लाह की तरफ हो जाओ। हाँ, और इसका एक तर्जमा ये भी लिखा जाता है कि सबसे टूट कर इसी के बन रहो, इसी के हो जाओ, और कोई अपना नहीं। आप याद रखें मेरी बात को, अपने लिख लें अपने दिल पे। और किसी मुफस्सर जिसने तर्जमा बताया उसने ऐसे ही लिखा है, जी वैसे मुझे ज़ाती तौर पर लगता है मुमकिन नहीं होता, कि शायद अब ज़्यादा नेक लोगों के लिए मुमकिन होता होगा कि बिल्कुल उसी के हो रहो, इनके दिल में बस खुदा रहता हो। हम जैसे लोगों के दिल में दोस्तियाँ भी होती हैं, दुनिया की हज़ार मोहब्बतें भी होती हैं। दुनिया से बेनियाज हो जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखें, फैशन को भी दिल चाहता है, जिस्म को ढकने को भी दिल चाहता है, मिलने को भी दिल चाहता है, हंसने को भी दिल चाहता है, रोना भी आता है उसके खौफ से, उसकी याद करने का भी दिल चाहता है। तो दुनिया में बेनियाज होना मुश्किल लगता है। मुझे आखिर उम्र में शायद कभी ये बेनियाजी मिल जाती होगी। तो मेरे उस्ताद ने बताया कि जैसे कोई समझदार शख्स किसी बेवकूफ़ बच्चे की बात पर मुस्कुराता है और कहने लगे, तो भाई कौन कह रहा है कि दुनिया छोड़ दो, दोस्तियां छोड़ जाओ, जंगलों में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह सिर्फ करो तो ही दिल में खुदा आएगा, ये दुनिया से बेनियाजी मिलेगी। दुनिया से बेनियाज होने का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, उन्होंने बताया, सादा सा है बिल्कुल। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, लेकिन कोई एक दोस्त तो होगा ना जिस पे आप ज़्यादा भरोसा करें और जिससे आप हर बात शेयर करें। मेरी भी कोई एक दोस्त है जिससे मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, वो भी मुझसे शेयर कर लेती है। ना वो छुपाती है ना मैं छुपाती हूँ। बाकी तो बंदा किसी से भी बात नहीं करता अपनी हर बात, जो बाकी उनकी निस्बत ज़रा स्पेशल होता है। तो इसका फ़ोन पहली बेल पर आप उठा लेते हैं। किसी चीज़ पर मशवरा करना पड़े तो इसका नाम सबसे पहले जहन में आता है कि यार उससे पूछेंगे, मशवरा करेंगे। कोई पूछेगा, पूछे कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो सोचे समझे बगैर इसका नाम मुंह पर आके आ जाएगा, और गैर मतवक्को तौर पर आपके मुंह से निकल जाएगा उस दोस्त का नाम। उसकी मौजूदगी में हमें फ़िक्र नहीं होती होगी मज़ीद किसी दोस्त की भी साथ हो ना हो, वो एक दोस्त सफिशेंट है। तो अगर मज़ीद कोई एक दोस्त भी साथ ना हो तो वो एक वह सफिशेंट होता है, हमें काफ़ी होता है। वो साथ हो, हमें किसी मज़ीद दोस्त की ज़रूरत भी इतनी नहीं पड़ती। ये सब एक स्पेशल वन के लिए होता है, क्योंकि हमने इसे बाकियों की निस्बत तरजीह दी होती है। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे उन्होंने समझा दिया। इसे ज़रा ख़ास समझा होता है, वो हमारे लिए अहम होता है। खुदा के साथ भी इंसान का यही मामला है। इससे मोहब्बत करने, वफादारी निभाने और बाकी दुनिया से बेनियाज होने के लिए कोई रियाजत नहीं चाहिए,
बस खुदा को तरजीह देना शुरू कर दे, वो तुम्हारे लिए सारी दुनिया के मुकाबले में काफ़ी हो जाएगा। अजान की आवाज़ आए तो इसे तरजीह देते हुए बाकी काम छोड़ दें और सबसे पहले नमाज पढ़ लें। दुनिया जहान का कोई काम करने से पहले बस रुक कर 1 सेकंड के लिए सोच लो, कहीं इसमें खुदा की नाफरमानी तो नहीं। लोगों के साथ नरमी का मामला रखो तो नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, अपने कामों को तरतीब देते हुए इसमें नमाज और कुरान का वक्त सबसे पहले निकाल के रखें। फिर अपना शेड्यूल बना लें। ये छोटे छोटे से काम हैं, इनमें खुदा को तरजीह देनी शुरू करें। दुनिया से बेनियाज और वो खुद कर देगा। जब दिल इसकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे तो इंसान को इसके अलावा किसी और के मुतल्लक सोचने की, गुमान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइम ही नहीं मिलेगा। खुदा को तरजीह दोगी तो वो तुम्हें ऐसा बना देगा कि दुनिया वाले आप सबको तरजीह देने लगेंगे, मुझे तरजीह देने लगेंगे, आपको तरजीह देने लगेंगे। तो यही हमें चाहिए ना। लेकिन इस वक्त इंसान को दुनिया की परवाह नहीं रहती। वो ऐसी शानदार और अजीम मोहब्बत चख चुका होता है कि बाकी सब खुद ब खुद बेहैसियत होकर रह जाते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ फिर कहा जाता है कि हमारा दिल सारी दुनिया से कट कर इसी एक का होकर रह गया, व तबत्तल अलैहि तबतीला। अच्छा, तो अब मैं आपको वो निशान जो मेरे बचपन के लगे हुए हैं ना मेरे पंसूरे के ऊपर, वो बताऊं कि वो मेरे उस्तादों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला। इसको उन्होंने कहा था 3 दफ़ा, फिर आपा जी ने कहा 7 दफ़ा। तो मैं 7 दफ़ा पढ़ती हूँ जब सूरत मुज़म्मल पढ़ती हूँ तो इसको। फिर आगे आए आप, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। ये तो आपने फजर में पढ़ना होता है फौरी सुनतों के बाद। अच्छा, अब ये देखें, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। ये मैंने ये आयत आपको बताई है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़ वकीला। ये मेरे उस्तादों ने कहा, ये इसमें आज़म है, इसको 7 मरतबा पढ़ना है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़ वकीला। आगे उन्होंने कहा, वल्लाहु युकद्दिरुल लैला वन नहार, वल्लाहु युकद्दिरुल लैला वन नहार। और अल्लाह रात और दिन का अंदाज़ा फरमाता है। यहाँ रुक के इसको 7 दफ़ा पढ़ना, फिर आगे चल पढ़ना पढ़ते हुए। फिर आगे आएगा, यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह। फिर अल्लाह का फजल तलाश करे, अल्लाह का फजल तलाश करने, और बस ये यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह, इसको 7 बार तकरार करें। और फिर आखिरी, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, इसको 7 दफ़ा तकरार करें। तो आपकी सूरत मुजम्मल को 4 चांद लग जाएंगे। सूरत मुजम्मल को बहुत पढ़ा करें फजर के वक्त। ये मेरे नबी को इससे इश्क था, तो क्यों ना आप भी इश्क करें, क्यों ना मैं भी इश्क करूं, क्यों ना मेरे नबी की सारी उम्मत इश्क करे जिससे उसने इश्क किया। तो ये आप पढ़ा करें। और जब सूरत मुजम्मल पढ़े ना 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, तो इन जगहों पे रुक के इतनी दफ़ा पढ़ लिया करें, या मैं 1 दफ़ा तो ऐसा पढ़ ही लिया करें। फिर आपकी दुआओं को इंशाअल्लाह पर लगेंगे और कबूलियत होगी। ना कबूल वाला यकीन से पढ़ा करें, यकीन से। फिर मैं आपको और भी 1-2 आयतें बताऊंगी इस सूरतों की आखिरी आयत या दरमियान वाली आयत, जो स्पेशल रिस्क को कशीद करके लाने के लिए हैं, जिसको अगर आप पढ़े तो आपकी नस्लों को रोज़ी मिलेगी। फिर मैं उस पर पूरा एक एक करके करूँगी ताकि आपको समझ आए। गुड़ करूँगी तो मुश्किल पड़ेगा। और मेरे मेहमान भी मेरा ख्याल नीचे बेल होने लग गई है, आएंगे तो ऊपर ही, लेकिन मुझे रिसीव तो करना होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपनी दुआओं में मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को याद रखें। और जो दुनिया से चले गए हमारे वालदैन या ननिहाल, ददेहाल, ससुराल, अजीज़ रिश्तेदार, नेबर्स में से कोई, तो अल्लाह उनकी रहमत करे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे। ना उम्मीदी, मायूसी मना है, तकलीफ़ अल्लाह दूर कर देता है, इंशाअल्लाह हो जाती है। हम ज़रा जल्दबाज हैं, हम कहते हैं बस गरम गरम खाएं चाहे मुंह जले। उसको पता है कि उसकी एक तदबीर है। और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआ करें, और ये चोरों से निजात के लिए दुआ करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। तो मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह आपका हामी और नासर हो। दुआ करना आज अल्लाह मेरी इज्जत रखे, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, हर कोई खुश खुश मेरे घर से जाए और अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी खुश हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।